सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल ने आज अनंतनाग के डोरू, वेरीनाग, कमर शाहबाद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उनके हमरा महकमा के आला अफसरान के अलावा SDM डोरू गुलाम रसूल वानी, फौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, टोआईसी RP सिंह, शाहबाद डेवलपमेंट फोरम के सरबराह ज़हूर अहमद मलिक और 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कंपनी कमांडर मेजर कृष्णा नायर भी मौजूद थे। दौरे के दौरान नुजहत गुल ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की, जबकि उन्होंने जिला में चल रही तामीराती कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर अवामी वफूद ने सपोर्ट्स काउंसिल की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह महकमा ने आए रोज नौजवानों के लिए खेलों की सरगर्मियों के सिलसिले में इकदाम उठाए वो काबिल तारीफ है। लोगों ने कहा कि खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बच्चे न सिर्फ मंशियात से दूर रहेंगे बल्कि इससे जिस्मानी तौर तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। इस दौरान लोगों ने नुजहत गुल से नौजवानों को खेलकूद के हवाले से कुछ अहम मुतालबात पेश किए, जिसमें खासकर डोरू में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल ने लोगों को यकीन दिलाया कि जो भी आपके जायज़ मुतालबात होंगे उन्हें बहुत जल्द हल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी मंशियात का कला कमा करने के लिए नौजवान लड़के लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रागिब करने की वादाबंद है, ताकि जिन बच्चों में टैलेंट होगा उस टैलेंट को निखारने के लिए उन्हें एक बेहतरीन प्लेटफार्म मिल सके। नुजहत गुल ने फौज की जानिब से डोरू स्टेडियम में चल रहा वुमेन्स क्रिकेट लीग की काफ़ी सराहना की और समाज के हर तबका फ़िक्र से वाबस्ता लोगों से अपील की कि वो भी अपने अपने तरीके से बच्चों को मंशियात से दूर रखने के लिए खेलकूद की तरफ रागिब करने की पहल शुरू करे और जहां कहीं भी खेलकूद के हवाले से सपोर्ट्स काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी महकमा हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पिछली बार प्लान में कुछ चीज़ें अप्रूव हुई थी, तो मैडम को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इलाके का दौरा करें, देखें कहाँ पे कौन सी चीज़ क्या हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने एतराज़ यहाँ पे किया था कि काम सही नहीं कर रहा है ठेकेदार या कुछ होगा, उसी हवाले से फिर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये आज मैडम जा रही है। प्लस मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिन्होंने इतने बड़े इक़दाम किए इस डिस्ट्रिक्ट के में और ख़ासकर हमारे शाहबाद में लोगों को, ये जो हमारे यूथ है इनको एंगेज करने की कोशिश की जा रही है, ड्रग्स से इनको दूर रखा जा रहा है। मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन प्लस चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हर मीटिंग में ये बोलते हैं कि यूथ को यहाँ के एंगेज करो ताकि हमारा फ्यूचर समझ जाए, हमारा जो फ्यूचर है हम अच्छे फ्यूचर की अक्कासी कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि हमने एक कैंपेन चलाई है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स, उसमें हमारा ये आता है कि हमने ऑलरेडी जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में स्पोर्ट्स के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खेलो इंडिया सेंटर्स है, हमारे जो स्टेडियम्स है जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल या सामान देने के, हम जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, जहां हमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ हमें कोई इश्यूज़ है अबाउट लैंड ट्रांसफ़र का या हमें वहां पे कहीं हम काम कर रहे हैं तो लोगों की डिमांड है इसको एक्सटेंड किया जाए, एडिशनल फैसिलिटीज़ है। इट इज़ अ पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम टू रीच आउट टू द मासेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड टू नो कि हमारा जो यूथ एंगेजमेंट है वो कहाँ चल रहा है, हमें सामान की कमी कहाँ है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ कमी है, हमें जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एडिशनल इंटेलिजेंस कहाँ करनी है। हमने परसों से ये प्रोग्राम चलाया है, आज मैं यहाँ अनंतनाग आई हूँ और इंशाल्लाह मैं हर ज़िले में जाऊँगी। तो अनंतनाग ही है, शुक्रगुजार रहिए कि हर ज़िले में PMDP में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, उन्होंने J&K ऐसी स्टेट है कि हर ज़िले में उन्होंने इंडोर दिए। J&K ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमें इस वक्त वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है PMDP में है। J&K ऐसा यह स्टेट है कि जहाँ पे हमें इस वक्त कोचेज़ मिल रहे हैं, PMDP में सामान मिल रहा है। बट ये शुरुआत है, ये ख़ात्मा तो नहीं है। अगर नहीं है, आप जेन्युइन डिमांड ये सरकार कहती है कि ज़मीन दिखाइए, रेवेन्यू से क्लियर करवाइए, हम उसकी नींव रखेंगे, करवाएंगे शुरू। अगर आपके पास कोई जेन्युइन शिकायत है विद फोटोग्राफिक एविडेंस, मुझे वो जियो टैगड फोटोग्राफ
आप दे दीजिए, आई टेक एक्शन ऑन दैट। तो जिम्मेवारी है, ये मेरी भी जिम्मेवारी है। अगर कोई कोशिश करे, जैसे आज फौज यहाँ कोशिश कर रही है बच्चों और बच्चियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट, इनके हाथ मजबूत करे, इनको स्ट्रेंथन करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स तश्कील दे। ये आके ऑर्गेनाइज करेंगे, मैं आके ऑर्गेनाइज करेंगे, हमें किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को ड्रग्स जैसे दवा से दूर रखना है। लास्ट में ये बताइए, जो दूर दराज इलाके, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए सरकार, खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल किस तरह के इकदाम उठाने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इकदाम ऑलरेडी हम कर रहे हैं। देखिए, जैसे कमर है, हमारा शोपियान का हिरपोरा है, आप मंजाकोट में भी देखेंगे, अगर आप सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, आप मीडिया से आप देखिए, मंजाकोट में इस वक्त हमें ट्राइबल बच्चे और बच्चों के लिए वॉलीबॉल चल रहा है। हम पुंछ में हमने पहली बार हिस्टोरिकली हमने वहाँ रेसलिंग अखाड़े, रेसलिंग रिंग्स डाली है, उनको हम एंगेज कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी, मैंने अभी अपने हमारे भाई यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास कमर के लिए जीरो से ही शुरुआत होती है। मेरे भाई, सरकार की ये कोशिश है, हमने कहीं से शुरुआत की, आज हम यहाँ हैं। हम सब मिलके जब सरकार का हाथ बटाएंगे, मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, यू एज अ मीडिया पर्सन, यू एज अ सिविल सोसाइटी पर्सन, वी हैव टू एंगेज अवर चिल्ड्रन प्रोग्रेसिवली। स्पोर्ट्स को मास मूवमेंट की तरह चलाना है, स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट प्रोग्राम की तरह नहीं चलाना है। जब आप बच्चों को एंगेज करेंगे, ये मूवमेंट चलती जाएगी और उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगी। लेकिन शुरुआत तो करें, शुरुआत हम कर चुके, इसको बढ़ाने में आप लोगों का हाथ चाहिए।